तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करके आपको बताने वाला हूं कि पाई नेटवर्क ने एक नए अपडेट का अनाउंसमेंट किया है, उसके क्या डिटेल्स है और उसके कम्युनिटी के लिए क्या मायने हैं। आपको प्रोटोकॉल अपग्रेड के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई साहब जो जीसीबी वालों को किलसाने में मजा है ना वो किसी भी चीज़ में नहीं आता। मजाक नहीं कर रहा। जो मैंने पिछली 2 वीडियोस बनाई हैं, जो जीसीबी के ख्याल में बैठे हुए थे, उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। क्योंकि देखो सच हमेशा ही जीतता है। आप जितने भी ये झोला छापों के जो फॉलोअर्स हो, जो अलग अलग तरीके की वीडियो बनाते हैं, एक तो भाई हर 2-4 घंटे में उसकी वीडियो आ जाती है जीसीबी के ऊपर। एक जो है यहाँ पर नए कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर जो है कुछ भी आर्टिकल लेकर के आएगा और उसको 30 मिनट में साबित करने में लग जाएगा कि यस उन्हीं के जो फॉलोअर्स आते हैं ना यहाँ पर, और वो जीसीबी चिल्ला के लिख के चले जाते हैं आई सपोर्ट जीसीबी, जैसे कि किसी के सपोर्ट करने से जीसीबी आ ही जाएगा। ऐसे तो मैं आई सपोर्ट डॉज कॉइन $5 लाख ऐसा हो जाएगा। ये एकदम रियलिटी नहीं है, ये पूरा का पूरा फेक कॉन्सेप्ट जिन्होंने बनाया है उनकी तरफ से। और मैं फिर एक बात पूछना चाहूँगा भाई, वो जो आपके ये जो आका कहते हैं, जो ये यूट्यूबर आका कहते हैं कि जीसीबी आएगा, ये तो पिछले साल कह रहे थे कि फरवरी में आ जाएगा ओपन मिनट के साथ ही। चलो नहीं आया। मार्च में कह रहे थे कि ओपन मिनट के साथ आ जाएगा, और आप सारे लोग कह रहे थे कि मार्च में देखियो, तू अपना चैनल बंद करके भग जाइयो, और फिर भी नहीं आया। फिर उसके बाद सितंबर में बड़ा इवेंट हुआ, आपने बोला कि जीसीबी का अनाउंसमेंट करेंगे, आपके आकाओं ने बोला और आप लोगों ने बोला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने नवंबर में बोला, फिर दिसंबर में बोला, फिर जनवरी में बोला, और फिर हर महीने ही आपके ये जो प्यारे आका हैं जिनके आप वीडियोस देखते हो, आप लोगों ने कभी अपनी थोड़ी सी बुद्धि खोल के सोची है कि मतलब इसका कोई टाइमलाइन है कि नहीं है? कुछ लोग कहते हो कि वो इकोसिस्टम में आ जाएगा। इकोसिस्टम में क्या कोई पानी वानी है क्या, बूंद डाल देंगे इकोसिस्टम में आ जाएगा? इकोसिस्टम में पहली बात बता रहा हूँ कि इसी पे ट्रेड होगा जो आप यहाँ पर एक्सचेंजेस पर देख रहे हो। इसके अलावा और यहाँ पर इसका कोई ट्रेडिंग का मैकेनिज़्म नहीं होगा। और लिखित ले लेना, आपके कहने से यहाँ पर पूरे की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री जैसे चल रही है वो बदल नहीं जाएगी। आपके कहने पे निकोलस आएगा और आपके घर का गेट बजा देगा कि लो भाई, आप इतने दिन से कमेंट कर रहे थे आई सपोर्ट जीसीबी, अब तो ये पक्का ही होगा। और कुछ लोगों के मैं कमेंट देख के हंसता रहता हूँ भाई। वो लोग कहते हैं कि तुझे क्रिप्टो का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सही बात है भाई, क्रिप्टो का नॉलेज तो आपको ही है। आपको ही इतना बड़ा नॉलेज है कि 50 लोग बैठ करके, 100 लोग बैठ करके, 50,000 बैठ करके यहाँ पर ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें कितना प्राइस चाहिए, और वो अपना आराम से एक बैग भर के जो झोला भर के यहाँ पर जो है वो ले करके जाएंगे इतने पैसे। तो थोड़ा सा तो यहाँ पर अगर पढ़ लिख लेते आप लोग जो सपोर्टर हो, बहुत सारे लोगों को मैंने चेंज कर दिया, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़ लिख लेते, थोड़ी सी बुद्धि खुल जाती, तो ये सब गलत कॉन्सेप्टों में नहीं पड़ते। और देखो दोस्तों, मजाक से हटकर मैं बताऊँ, जीसीबी वालों भाई, तुम्हारे ऊपर मुझे तरस आता है। तुम भी मेरे भाई बंधु हो, इन सब गलत चीज़ों में ना पढ़ो। जो मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ या जो कोई अच्छा बंदा आपको चीज़ें समझाता है वो समझो। कभी भी कोई भी तरीका नहीं है क्विक रिच बनने का। यहाँ पर बिटकॉइन आप देख रहे हो, आज तक क्रिप्टो करेंसी का राजा है, वो $1 लाख पे जाने पे स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी क्विक रिच बनने का तरीका नहीं है। 10 लोग बैठ करके, समझ रहे हो? अब यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि रियल में पाई नेटवर्क की तरफ से क्या अपडेट आया है। और यहाँ पर प्रोटोकॉल वर्जन के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रोटोकॉल वर्जन का जो अपडेट था यहाँ पर वो 15 मई तक ही था। मतलब 15 मई तक नोड्स अपग्रेड होने थे, उसके बाद ये लोग जो है अपग्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ ये भी बता रही है कि ऑलरेडी अपग्रेड चालू हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है, और अपग्रेड होते ही इनकी तरफ से अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस जो है यहाँ पर हुई है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो देखो, यहाँ पर इन्होंने 15 तारीख का एक नया डाला है। प्रोटोकॉल का तो नहीं डाला, लेकिन यहाँ पर वाइब कोडर्स एंड क्रिएटर्स कैन नाउ टैप इनटू पाई नेटवर्क मैसिव यूजर बेस ऑफ ओवर 60 मिलियन इंगेज्ड पाइनर्स। ये कह रहे हैं कि वाइब कोडर्स जो है वो अब पाई के ऊपर आ सकते हैं, और यहाँ पर अपने 60 मिलियन इंगेज्ड पाइनर्स को ये लोग फ्लैश कर रहे हैं, चमका रहे हैं। कहने का मतलब है कि फ्लैक्स कर रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पर जो है इंगेज्ड पाइनर डेली ब्रिंगिंग देयर एक्सटर्नल AI created apps to Pi real distribution network and utility ecosystem through Pi Studio। यहाँ पर creators who may be technical developers or non-technical developer product can build
apps using platforms such as Codex, Cloud Code, Replit, Cursor, Lovable, and other AI assistant tools, and then use Pi Studio to convert those apps into Pi apps. यहाँ पर आप समझो ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम वाइब कोडर्स के लिए अपना प्लेटफॉर्म यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, पाई के ऊपर आओ जो भी वाइब कोडर्स है और वो यहाँ पर ऐप्स बनाओ, ऐप्स बनाने के बाद उसको AI स्टूडियो में ले जा करके कन्वर्ट कर लो पाई ऐप्स में, और बूम, ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है 60 मिलियन से ज़्यादा इंगेज्ड पाइनर्स है। 60 मिलियन मतलब 1 मिलियन 10 लाख, तो यहाँ पर 2 मिलियन 20 लाख, यहाँ पर 10 मिलियन 1 करोड़, मतलब इनके पास 6 करोड़ इंगेज्ड पाइनर्स है। ये कह रहे हैं कि आप आ करके इनके आगे अपना जो है ऐप एक्सपोज कर सकते हो, अपने ऐप से फ़ायदा उठा सकते हो। और एक चीज़ और बताऊँ कि ये जो है एड नेटवर्क भी लेकर के आ चुके हैं, तो अगर कोई आपका ऐप पॉपुलर होता है तो यहाँ पर आप एड्स की मदद से रिवेन्यू कमा सकते हो, सब्सक्रिप्शन बेस की मदद से जो है यहाँ पर कमा सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 60 मिलियन अभी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव है। आप खुद बता देना कि क्या आप पाई ऐप स्टूडियो पे जा करके यहाँ पर जो है अभी कुछ भी चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो। जब तक इनकी तरफ से इन चीज़ों पे और जोर नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर जो है इंगेजमेंट नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर ये लोग इस चीज़ में लगे हैं और आप अगर एक वाइब कोडर हो, वाइब कोडर अभी समझाने वाला हूँ क्या होता है, तो आप यहाँ पर जा करके इनके प्लेटफॉर्म पर एक ऐप डाल सकते हो। बाद में अगर ये लोग अपनी इंगेजमेंट बढ़ाते हैं मार्केटिंग के थ्रू, जैसे भी थ्रू, तो यहाँ पर आपके ऐप को एक्सपोजर मिल सकता है। अब वाइब कोडिंग का मतलब वो होता है जिनको कोडिंग का नॉलेज नहीं होता, बेसिकली वो दिमाग से यहाँ पर जो है इन ऐप्स की मदद से प्रॉम्प्ट लिख के ऐप बनवा लेते हैं। आपके मन में कोई भी आइडिया है तो आप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि यहाँ पर जो है क्लाउड है, कोडेक्स है, रैपलिट है, कर्सर है, लवेबल है। तो यहाँ पर इन ऐप्स की मदद से आप जो है फ्री में ऐप्स भी क्रिएट कर सकते हो। इनके सब्सक्रिप्शन होते हैं, कुछ लिमिटेड भी होते हैं। एंटी ग्रेविटी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और भी बहुत सारे है। गूगल के द्वारा भी यहाँ पर ऐप्स है, गूगल ऐप स्टूडियो भी करके यहाँ पर है, आप उनकी मदद से ऐप बना करके कन्वर्ट कर सकते हो। और थोड़ा सा डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो इसको जो है गूगल पे इसके बारे में एक बारी सर्च भी कर सकते हो। द चेंजेस द इक्वेशन फॉर दिस, that changes the equation for creators. AI can already help people generate apps quickly. The harder part is distribution and turning those apps into products people actually use. यहाँ पर कह रहे हैं कि AI आपको बिल्कुल आसानी से और जल्दी से आपको ऐप बना करके दे सकती है, लेकिन यहाँ पर सबसे मुश्किल काम क्या होता है, उन ऐप्स के ऊपर उस ऐप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उस ऐप के ऊपर लोगों को लेकर के आना जो एक्चुअली में उसको यूज़ करे। पाई हेल्प क्लोज दैट गैप। और ये कह रहे हैं कि पाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन करके उभरेगा या उभरने की कोशिश कर रहा है जिसमें कि पाई इस गैप को भर देगा। अगर आपका कोई ऐप है तो आप इनके प्लेटफॉर्म पर लाओ, ये कह रहे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर उसको एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन पहले भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स आए हैं, हमने देखा है कोई एक ऐप ऐसा पॉपुलर हुआ है, नहीं हुआ है। तो हाँ, अगर ये ट्रूली इसके ऊपर फोकस करते हैं तो बाद में हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म को यूजेबल बना दें। तो इंस्टेड ऑफ रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम स्क्रैच, क्रिएटर्स कैन कनेक्ट देयर एप्स टू एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम विथ यूजर्स। और पेमेंट कैपेबिलिटीज़ कह रहे हैं कि उन ऐप्स में जो है पेमेंट कैपेबिलिटीज़ डाल सकते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डाल सकते हैं, डिसेंट्रलाइज ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म लेवल टूल ऑलरेडी इन प्लेस, ये इनके ऐप के ऊपर जो है ऑलरेडी है। दिस फीचर मेक आइडिया ऐप यूजर दैट मच फास्टर बिकॉज योर आइडिया आर टू गुड नॉट टू बी सीन। और यहाँ पर अगर आपका एक आइडिया अच्छा है तो आप उसको ज़रूर कह रहे हैं कि हमारे ऐप के ऊपर ले करके आओ। ट्राई द पाई ऐप स्टूडियो नाउ इफ़ यू आर अ वाइब कोडर और नो समथिंग बिल्डिंग ऐप्स। कह रहे कि अगर आप एक वाइब कोडर हो और ऐप के बारे में जो है यहाँ पर जानकारी रखते हो तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और इस तरीके का जो है यहाँ पर इन्होंने एक जो है वीडियो भी रिलीज़ किया हुआ है, तो आप देख सकते हो इस वीडियो को डिटेल में जा करके। इनके पेज के ऊपर यहाँ पर पड़ेगा soon as 2 minutes, और यहाँ पर उस ऐप का लिंक यहाँ पर डाल सकते हो, वाइब कोड
सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो मैंने एक चीज़ आपको और भी बताया दोस्तों कि देखो, जितना ही ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर AI का इस्तेमाल करेंगे, AI से रिलेटेड इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, उतना ही जो बड़े इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं वो पाई में इंटरेस्ट लेंगे और कम्युनिटी भी इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि AI का ज़माना है। अगर आप ट्रेडिशनल ऐप्स और ट्रेडिशनल तरीके से चलते हो तो आप अपने आप को इतनी जल्दी डेवलप भी नहीं करा पाओगे और अपने आप के ऊपर इतना जल्दी जो है कैपिटल भी नहीं लेके आ पाओगे बेसिकली। और अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, AI को इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, AI से रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, AI से रिलेटेड टाई अप्स कर रहे हो जैसे कि इन्होंने ओपन माइंड से कर रखा है, तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। क्योंकि ओपन माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है ऑलरेडी, क्या करता है ओपन माइंड, कैसे काम करता है। लेकिन ये सब जो है AI से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर अपनी कम्युनिटी को इंगेज कर रहे हैं ना, ये आने वाले फ्यूचर में अगर ये लोग सोते नहीं हैं, क्योंकि इनका हमने पास्ट हिस्ट्री देखा है कि ये लोग सो जाते हैं महीनों तक, लेकिन अगर ये लोग सोते नहीं हैं और ये लोग सही में अपने ऐप के ऊपर AI से रिलेटेड इंगेजमेंट बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये इनका गेम चेंज कर सकता है। हालांकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी भी कंपनियाँ हैं जो AI से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, कम्युनिटी गेन कर रही हैं, वो लोग जो है यहाँ पर अपने आप को ऊपर लेके जा रहे हैं। उन कंपनियों का ग्राफ जो है यहाँ पर ऊपर जा रहा है। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा AI का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, लेकिन साथ साथ में कम्युनिटी की भी कोई दिक्कतें हैं और मैं उस चीज़ को भी उठाता रहा तो अपने वीडियो की मदद से। KYC अभी भी बहुत सारे लोगों का स्टक है, माइग्रेशन में भी बहुत सारे लोग स्टक है। हालांकि करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा पर मंथ जो है ये KYC कर रहे हैं, लेकिन भाई ये बहुत स्लो है। आप AI के ज़माने में हो, आप भी इंटरलिंक मत बनो। आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर ये अच्छी बात है कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहे हो, आप नंबर्स बता रहे हो कि कितना कितना हो रहा है, बट आपको थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ाना होगा अगर आपको अपने नेटवर्क को और ऊंचाइयों पर लेके जाना है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।